हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 15 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स में मैंने पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर्स लाया है जो कि डिटेल वाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह कर्नाटक सरकार जो बसवराज बोम्मई है, कर्नाटक सरकार बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा और यह मरणोपरांत दिया जाएगा। पुनीत राजकुमार की जो आखिरी फिल्म थी जेम्स थी। पुनीत कुमार की आखिरी फिल्म जेम्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। यह दलाई लामा को जो तिब्बती है, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा, इनको लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में? तो मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का क्या नाम है? तो इस पुरस्कार का नाम है दीपाल RANGM डस्टन पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिडे का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष चुन लिया गया है आरकेडी वार्कोविच को और उपाध्यक्ष चुन लिया गया है विश्वनाथन आनंद को। अध्यक्ष जो है रूस से रिलेटेड है और उपाध्यक्ष जो है वो भारत से, अपने देश भारत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी अब यह माइक्रोसॉफ्ट है। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस देश की जो सरकार है, फ्रांस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है, सेवेलियर अवार्ड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो कहाँ पर? वेइजमान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने, वेइजमान, इजराइल में वेइजमान इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है और इसमें जीव का दिल भी धड़का और मस्तिष्क में भी पूरा आकार लिया है। इसके लिए न तो कोई निषेचित अंडे और न ही किसी शुक्राणु की जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया है? कहाँ से? तो यह आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। 75वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने हैं। ये भारत के हैं पर कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव ने रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए। रोमानिया में यह शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुआ था। बिहार के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यह उनका 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है। 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है और तेजस्विनी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आरबीआई ने किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने इंडियन बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर क्लाइसेल्वी बनी है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई 1942 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रिसर्च सेंटर है। आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 किसे घोषित किया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 प्रभात जयसूर्या को घोषित किया गया है। प्रभात जयसूर्या पुरुषों में और महिलाओं में एम्मा लैम्ब
एम्बालैम्प, और पुरुषों में प्रभात जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये प्रभात जयसूर्या कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। स्पिन गेंदबाज है। और एम्मा लैम्ब इंग्लैंड की हैं। ये बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है? तो सुनील छेत्री ने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। पुरुष में ये जो सुनील छेत्री हैं, ये 7वीं बार पुरस्कार जीते हैं। और महिला वर्ग में पंजाब की जो मनीषा कल्याण है, इनका यह पहली बार पुरस्कार है। हाल ही में सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत ने जीत लिया है। और भारत ने किसको हराकर? बांग्लादेश को 5-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। चौथा संस्करण है। और यह सैफ जो है कैसी प्रतियोगिता है? अंडर 20 चैंपियनशिप एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या वालवेकर ने जीता। यह वर्जीनिया में रहने वाली है भारतीय मूल की आर्या। और इस कॉन्टेस्ट का उपविजेता सौम्या शर्मा रही। और यह आयोजन हुआ न्यू जर्सी, अमेरिका में। अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो बैठक है राष्ट्रीय बाघ पर जो बैठक हुई, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कितनीवीं बैठक है? 20वीं बैठक है। NTCA के इतिहास में यह पहली बार नई दिल्ली से बाहर हुई है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन टाइगर रिजर्व है? तो नामदफा, पक्के और कमलांग 3 टाइगर रिजर्व हैं। और 4 साल में हर 4 साल में पूरे भारत में बाघों की गणना करता है। यह संरक्षण प्राधिकरण जो बैठक होती है पूरे 4 साल में पूरे भारत में बाघों की गणना करता है। पिछले जनगणना 2018 में हुई थी। और 2018 की जनगणना के अनुसार 2967 बाघ थे। 2967 बाघ थे। और जो विश्व बाघों की आबादी का लगभग 70% ही है। और सबसे सर्वाधिक बाघ कहाँ है? सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में और उसके बाद कर्नाटक में। किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान की मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड, इसका परीक्षण किया। यह किस तरह की है? सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो DMRC के नए प्रबंध निदेशक हैं विकास कुमार। और इन्होंने मंगू सिंह का स्थान लिया है। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड सहित कुल 10 मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग टूर्नामेंट में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कुल 10 मेडल जीते गए हैं। 10 मेडल में 3 स्वर्ण पदक हैं, 4 रजत पदक हैं और 3 कांस्य पदक हैं। गोविंद साहनी गोल्ड मेडल, अनंत प्रहलाद चोपड़े और सुमित ये सब स्वर्ण पदक जीते। अमित पंघाल, मोनिका, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार ये रजत पदक जीते। और मनीषा और पूजा ये कांस्य पदक जीती। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैन्यूमैन का जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को। तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की? स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। यह 21वीं तैराकी चैंपियनशिप है और राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। यह महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पर रहा और कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। क्लियर है? 21वां
पैरा तैराकी चैंपियनशिप है उदयपुर में हुआ, महाराष्ट्र इसमें अव्वल है और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। इस यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एन. कृष्णा को, इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति को और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को, इन तीनों व्यक्तियों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा इसी साल स्थापित किया गया है कैंपेगौड़ा पुरस्कार। और यह कहाँ पर दिया गया? बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती पर यह उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया। हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर है इंद्रजीत सिंह को और उन्हें यह अवार्ड हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्रियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और इस पुरस्कार के तहत 60,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्वेता सिंह को पीएमओ में निदेशक के रूप में श्वेता सिंह को। पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सत्येंद्र प्रकाश को पीआईबी पत्र सूचना ब्यूरो के महानिदेशक। मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया? तो ओडिया संस्करण जारी किया अमित शाह ने। और तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मई 2022 में नई दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित एक संकलन है जिसमें बुद्धिजीवी और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा लिखित अध्यायों का संकलन है। भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस बुक के लेखक कौन है? यह बुक काफी इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो इस बुक के लेखक है राम बहादुर राय और यह एक सीनियर पत्रकार है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य बनी है। भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो एथलीट है हिमा दास उनको असम राज्य में पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने हिमा दास को असम पुलिस में बतौर डीएसपी नियुक्त किया है। हिमा दास का उपनाम ढिंग एक्सप्रेस। मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय डीएसयू की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय डीएसयू की प्रथम कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। ठीक, ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये मतलब कोई भी पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला एथलीट है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 ब्रांज मेडल जीता था। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो
लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट पूर्व क्रिकेटरों का एक खेल है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना कर दिया। यह 1 से कक्षा 8वीं तक चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया। विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया? तो इसका नया नाम हो गया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड का टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया? सुषमा स्वराज भवन। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन, जो कि नई दिल्ली में है। और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, जो कि दिल्ली में है। विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखा गया। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के कारण कितनी संभावित मौतें हुई हैं? तो 4.7 मिलियन मौतें हुई हैं। WHO ने कोरोना से भारत में 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा सरकारी डेटा से कितना ज़्यादा है? तो यह आंकड़ा जो है सरकारी डेटा से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 47.4 लाख मौत का अनुमान लगाया, और यह दुनिया भर में 1/3 है। लेकिन भारतीय सरकार ने कोविड-19 से 4.8 लाख लोगों की मौत की बात कही थी। यही कि लगभग 10 गुना ज़्यादा, सरकारी आंकड़े से लगभग 10 गुना ज़्यादा मौत का अनुमान WHO ने लगाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।